आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है वो आर डी शर्मा से करने वाले हैं, ठीक है। और इसका पूरा एक वन शॉट रिवीजन करेंगे और इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है वन शॉट रिवीजन को, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू। तो जो पार्ट देखो आर डी शर्मा में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है ना एपी का, उसमें टोटल 6 एक्सरसाइजेस है 5.1 से लेके 5.6 नए आर डी शर्मा में, ठीक है। जो नया रिवाइज वर्जन है आर डी शर्मा का उसमें तो जो पहले 4 एक्सरसाइज है 5.1 से लेके 5.4 वो मैंने पार्ट 1 में किया है और 5.5 और 5.6 मैंने पार्ट 2 में किया है, ठीक है। जो आज हम लोग करने वाले हैं, ओके। और इसमें जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो सब मैंने कवर कर दिए हैं टोटल। इससे ज्यादा क्वेश्चंस, इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आ सकते एग्जाम में, ठीक है। मैंने टोटल कवर कर दिया है, एनसीईआरटी भी कवर कर दिए और आज लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं पूरा आर डी शर्मा भी कवर करने वाला हूँ। एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, दो ही पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपके चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए अतुल्य एडुकेयर को, उसके साथ साथ लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को। और अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक्सरसाइज 5.5 का लेवल नंबर 1। तो यहाँ पे हर एक्सरसाइज में मैक्सिमम 3 लेवल होते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 लेवल होंगे और एटलीस्ट एक लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 7 आर इन एपी। तो हमें ये जो 3 दिए हुए हैं ये तीनों क्या है एपी में है और ये बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करूं कि इफ मैं 3 नंबर लेता हूँ कि 1 2 3 आर इन एपी, ठीक है, ऐसा मैं लेता हूँ। तो अगर मेरे को सेकेंड डिजिट समझो निकालना है तो मैं क्या करूंगा 2, या मैं इधर इसके बजाय ये लेता हूँ, ठीक है, अल्फाबेट ले लेता हूँ कि सपोज इफ a, b, c आर इन एपी, ठीक है। और इसमें अगर मेरे को वैल्यू ऑफ b निकालना है तो क्या करूंगा b = a + c अपॉन 2 कर दूंगा, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, उससे मेरे को मिडिल टर्म मिल जाएगा, ओके। और वैसे ही हम लोग करने वाले हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7, ठीक है। तो यहाँ पे 6x - 2 = 8x + 4 + 2x + 7 होल अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6x - 2 इसको 2 को इससे लेके चले आओ इंटू 2 = 8x + 4 + 2x + 7, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 12x - 4 = यहाँ पे 8x + 2x विल बी 10x + 11, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ऊपर 12x - 4 = 10x + 11, तो 12x - 10x will be equal to 11 + 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x = 15, ओके। तो x will be equal to 15 upon 2 which is 7.5 and the value of x will be 7.5। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट a - b the whole square, a² + b² एंड a + b the whole square आर इन AP। ये हमें बताना है कि जो तीनों टर्म दिए हुए हैं ये क्या है AP में है। अब मेरे को बताओ कि कोई भी अगर 3 टर्म AP में कब होते हैं, जब उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो इसमें भी वही चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a - b the whole square, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे a² + b² और थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे a + b the whole square, ठीक है। तो यहाँ पे d = a2 - a1 which is
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे d क्या है हमारे पास, 2ab। ठीक है, अब अगर मैं d इक्वल टू a3 माइनस a2 करूँ तो क्या आएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, वी गॉट 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 2ab है और यहाँ पे भी 2ab है। इसका मतलब डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये जो तीनों टर्म हो गए ये क्या हो गया, AP हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द 3 टर्म्स आर इन AP। तीन नंबर्स दिए हुए हैं और तीनों नंबर्स क्या है, AP में। इफ द सम ऑफ दिस नंबर्स बी 27, अगर सम तीनों नंबर का सम मिला के कितना आता है, 27, 27, और तीनों का प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 648। हमें क्या बताना, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब ये तीन नंबर कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे a क्या होगा, AP है, तो a में क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी a, ओके, एंड d विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो इनका जो तीन नंबर होंगे दैट विल बी a माइनस डी कॉमा a प्लस d। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तीनों का सम मिला के कितना है, 27 है। तो यहाँ पे a माइनस डी प्लस a प्लस d इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस d माइनस डी कैंसल, तो क्या आया, a प्लस a दैट विल बी 3a इक्वल टू 27। तो a विल बी इक्वल टू 27/3 विच इज 9। ओके, तो a इक्वल टू कितना है हमारे पास, 9 आ गया। अब क्या लिखा आगे कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 648 है। तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू a प्लस d दैट विल बी इक्वल टू 648। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 648। ओके, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस a डी स्क्वायर इक्वल टू 648। अब a की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है, तो सब्स्टिट्यूट करो। तो 9 का क्यूब माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 648। ओके, तो यहाँ पे 9 9 जा 81 इंटू 9 9 72। ठीक है, तो 729 माइनस 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 648। अब 648 को इस साइड ले आओ और माइनस 9 डी स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके चले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 729 माइनस 648 इक्वल टू 9d स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 729 माइनस 648, यहाँ पे 1 और 12 में से 4 गया तो 8, तो यहाँ पे कितना है 81। तो 81 इक्वल टू 9d स्क्वायर। तो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, तो d विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गया। तो यहाँ पे d कितना है 3 और a कितना आया 9 आया। तो पहले के तीन नंबर कौन से होंगे, पहला क्या था a माइनस डी था, तो 9 माइनस 3 करोगे तो 6, फिर उसके बाद a था, a का क्या आएगा 9 कॉमा यहाँ पे a प्लस डी मतलब 9 प्लस 3 विच इज 12। सो द थ्री नंबर्स विल बी 6, 9 एंड 12। समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेवल 2 है ये, एक्सरसाइज 5.5 का। ठीक है,
तो यहाँ पे द सम ऑफ द थ्री नंबर्स ऑफ एन AP इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6, फाइंड द थ्री टर्म्स। इसमें भी वही करना है, सिर्फ कंडीशन अलग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो तीन टर्म कौन कौन से होंगे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ओके। दिस थ्री टर्म्स आर इन AP, ये तीनों टर्म्स क्या है, AP में, ओके। अब ये तीनों जो टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 21 है। तो यहाँ पे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21, ओके। तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी, तो a प्लस a विल बी 3a इक्वल टू 21, तो a विल बी इक्वल टू 21 अपॉन 3, तो a विल बी इक्वल टू 7, ओके। ये आ गया आपके 7। अब क्या लिखा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, a माइनस डी, और थर्ड टर्म a प्लस डी। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी एक्सीड्स द सेकेंड टर्म। एक्सीड्स करना मतलब माइनस, मतलब उससे बड़ा है, ठीक है। सेकेंड टर्म से वो बड़ा है कितना, 6। तो सेकेंड टर्म क्या है, a इक्वल टू 6, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड करता है सेकेंड टर्म को बाय 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 7 को, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 6। तो 7 का स्क्वायर होगा 49, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 7, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो 49 माइनस 13 इक्वल टू डी स्क्वायर। सो 36 इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी विल बी इक्वल टू 6, ओके। अब a मिल गया मेरे को 7 और d मिल गया मेरे को 6, तो मैं ये तीनों टर्म निकाल सकता हूँ ऊपर जो दिया है। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ था, a माइनस डी मतलब 7 माइनस 6 विच इज 1, फिर a विच इज 7, फिर a प्लस डी मतलब 7 प्लस 6 विच इज 13, ओके। तो ये रहा तीन नंबर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर नंबर्स इन AP whose sum is 50 and in which the greater number is 4 times the least, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द फोर नंबर्स। तो सबसे पहले हमें वो 4 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर होंगे किस फॉर्म में होंगे, A और D के फॉर्म में होने वाले ये। तो यहाँ पे अब देखो 4 नंबर लेने कैसे हैं, देखो 4 नंबर हमेशा वैसे लेना A और D के फॉर्म में जिसमें अगर हम ऐड करें तो D क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर होगा, जैसे हमने पहले वाले लिया था 3 नंबर, कौन सा था वो, A माइनस डी A प्लस डी, पहले ये वाला ले रहे थे। तो इसमें देखो अगर प्लस करेंगे तो क्या होता है, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही 4 नंबर लेना है हमें जिसमें हम लोग D को कैंसिल कर दे। तो 4 नंबर कौन से होंगे, देखो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो a प्लस डी a प्लस 3d, ओके। अब इन चारों का जो सम है वो कितना है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस 3d तो इसका प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस d प्लस d कैंसिल, और इधर a कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है, तो 4a इक्वल टू 50, तो a विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 4 which is 25 upon 2, okay। अब यहाँ पे क्या लिखा है, in which the greater number is 4 times the least। आगे क्या लिखा है, in which the greater number is 4 times the least। तो greater number यहाँ पे अगर assume करते हैं a plus 3d है और least कौन सा है, a minus 3d, ठीक है। तो यहाँ पे a plus 3d is 4 times the least which is a minus 3d, ठीक है। तो यहाँ पे a plus 3d will be equal to 4a minus 12d। तो यहाँ पे
ए को हम लोग इस साइड लेके चले आएंगे और डी वाले टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो प्लस अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस 12d इस साइड आएगा तो प्लस 12d। तो 12d प्लस 3d विल बी इक्वल टू 4a माइनस a, ठीक है। तो 15d विल बी इक्वल टू 3a, तो d विल बी इक्वल टू 3/15 इंटू a। तो d इज इक्वल टू 3/15 इंटू a की वैल्यू डाल दो विच इज 25/2। तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें d मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो आंसर क्या है हमें 5/2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a मिल गया 25/2 और d मिला हमें 5/2। अब क्या करो कि ये जो दोनों टर्म मिले हैं इसको हमें क्या निकालना है, फाइंड द 4 नंबर्स। तो ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करो और चारों नंबर का हमें वैल्यू बताओ कि चारों नंबर क्या हैं, ठीक है। ये आप लोग मेरे को बताओ, ट्विटर में सॉरी टेलीग्राम में भी बता सकते हो या तो यूट्यूब में भी बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 5.6 करेंगे अभी लेवल नंबर 1। तो एक्सरसाइज 5.6 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है लेवल नंबर 1 में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसका सम फाइंड आउट करना है। तब सम का क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 टर्म्स है, a इज इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2। तो यहाँ पे S12 विल बी इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 1 प्लस n-1, तो 12 माइनस 1 इंटू d विच इज 2। तो यहाँ पे S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 11 इंटू 2 which is equal to 6 bracket 2 plus 22 which is 6 into 24 which will be 144. So the sum of first 12 terms of an AP is 144. Okay, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, a क्या होगा यहाँ पे, a will be 41 और d क्या होगा यहाँ पे 36 minus 41 which is minus 5 और n क्या है यहाँ पे 12। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे S12 विल बी इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 41 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d which is equal to -5, ठीक है। तो यहाँ पे S12 will be equal to 6 ब्रैकेट में 82 प्लस 11 इंटू -5 which is equal to 6 ब्रैकेट 82 minus 55 which is 6 into, यहाँ पे 82 minus 55 will be how much, 27, ठीक है। तो 26 into 7 करो, that will be the sum of first 12 terms. ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे n कितना है 22 टर्म्स है, ठीक है। और d डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है a माइनस बी माइनस a माइनस बी, तो डेट विल बी -2b, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 22/2 जैसा दिया हुआ है वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 2 इंटू a की जगह a प्लस b प्लस यहाँ पे 22 माइनस 1 इंटू d विच इज -2b, ओके। तो यहाँ पे S22 विल बी इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 2a प्लस 2b प्लस 11 इंटू -2b,
तो यहाँ पे S22 इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 2a प्लस 2b माइनस 22b, ठीक है। तो S22 will be equal to 11 to 2a plus b minus 22b, ठीक है। That will be 11 bracket 2a plus 2b minus 22, सॉरी इधर मैंने कुछ गलती की है क्या? हाँ, मैंने कुछ गलती कर दी है, बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। देखो ये पूरा रब करना पड़ेगा एक बार। ओके, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 2a प्लस 2b प्लस 21 इंटू माइनस 2b, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू 11 ब्रैकेट 2a प्लस 2b माइनस 42b, ठीक है। तो यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू 11 ब्रैकेट 2a माइनस 40b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 22a माइनस 40 इंटू 11, 04004, that will be 440b, ठीक है। एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, the sum of the find the sum of n terms of AP whose nth term is given as an equal to 5n 5 minus 6n, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है Sn, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? an दिया हुआ है 5 minus 6n, ओके। अब यहाँ पे Sn का एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स मतलब n भी कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं, n ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? उसके लिए मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? nth टर्म दिया हुआ है, इसमें हम लोग n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके Sn निकाल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे an इक्वल टू 5 माइनस 6n दिया हुआ है, वेयर n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा? a1 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1। अब a मिल गया मेरे को a1, ठीक है। an तो पता ही है, तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ओके, दैट विल बी n/2 ब्रैकेट में -1 प्लस 5 minus 6n, okay, and that will be n/2 bracket 4 minus 6n, okay। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इधर? 2n minus 3n square, that will be n बाहर आएगा तो 2 minus 3n, okay। और ये होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। आखिरी के 10 टर्म हमें बताने हैं, ओके। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a क्या होगा? आखिरी के 10 टर्म मतलब यहाँ से देखेंगे हम तो ये फर्स्ट टर्म होगा a इक्वल टू 126 और d क्या है इसमें? 8 माइनस 10 विच इज -2। अब Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2a विल बी 2 इंटू 126 प्लस n माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1 इंटू 2 विच इज -2, ठीक है। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 5 इक्वल इंटू 12 4 5 2 प्लस 9 इंटू -2। S10 will be equal to 5 bracket
252 minus 18, ठीक है, that will be 5 into 252 minus 18 will be how much? 234। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? लास्ट 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, find the sum of first 15 terms of each of the following sequence having the nth term as bn 5 plus 6n, ठीक है। तो यहाँ पे sum of 15 terms मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? s 15 निकालना है, ओके। और bn कितना दिया है? 5 plus 2n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा? 5 plus 2 into 1 हो जाएगा विच इज 7। b2 क्या होगा? 5 plus 2 into 2 हो जाएगा विच इज 9। फिर b3 क्या होगा? 5 plus 2 into 3 हो जाएगा विच इज 11। तो यहाँ पे a हो गया आपका 7, d हो गया आपका 9 minus 7 विच इज 2 और n हो गया आपका 15, ठीक है। तो निकालें अभी। तो यहाँ पे Sn will be equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो यहाँ पे Sn will be equal to n upon 2 which is 15 upon 2 bracket 2 into 7 plus n minus 1, n minus 1 मतलब 15 minus 1 into d which is 2। तो यहाँ पे S15 will be equal to 15 upon 2 bracket 14 plus 14 into 2 which will be 15 upon 2 bracket 14 plus 28, ओके। तो ये क्या आएगा इधर? 15 upon 2 into 42, तो 2 1 जा 2, 21 जा, तो 15 into 21 करो and that will be the sum of फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे एस एन दिया हुआ है 116, ओके, और यहाँ पे a दिया हुआ है 25 और d दिया हुआ है -3। -3 कैसा है? 22 minus 25, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा हूं मैं, वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, ठीक है, n नहीं दिया हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, n नहीं पता है हमें और क्या पता है? Sn पता है, ठीक है। तो यहाँ पे Sn पहले n निकालेंगे, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट टर्म विच इज an ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Sn क्या है? 116 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज -3, ठीक है। तो 116 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 50 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, ओके। तो यहाँ पे 12 2 3 2 n मतलब 50 माइनस 3n प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे 232 इक्वल टू n 53 माइनस 3n। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा देखो, 232 विल बी इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब सब इस साइड लेके चले आएंगे हम, तो क्या आएगा? 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अभी किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो यहाँ से जो भी n का वैल्यू आएगा फिर उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये फॉर्मूला में, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। तो उसमें देखो Sn पता रहेगा हमें,
ठीक है, n पता रहेगा, a पता रहेगा, an निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, अपना लास्ट टर्म मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये इक्वेशन सॉल्व करो सबसे पहले, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो और इससे हम लोग को n का वैल्यू निकालो, ठीक है। n के 2 वैल्यू आएंगे, तो दोनों में से, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ एक बार को, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके लास्ट टर्म का वैल्यू बताना। ओके, तो यहाँ पे n will be equal to 53 plus minus under root 53 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 232 अपॉन 2 इंटू 3। तो n will be equal to 53 plus minus under root 53 का स्क्वायर, तो 53 53 9 50 30 0 25 28, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2809 माइनस, अब 4 3 जा 12, तो 232 इंटू 12 4640, यहाँ पे 232, दैट विल बी 4872, ठीक है। तो 2784 अपॉन 6। अब यहाँ पे थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रब करने के बाद n विल बी इक्वल टू 53 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 2809 माइनस 2784, तो यहाँ पे 2809 माइनस 2784, दैट विल बी 5, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे सिर्फ 25, ठीक है, तो यहाँ पे 25 अपॉन 6 आएगा। तो n विल बी इक्वल टू 53 प्लस 5 अपॉन 6 कॉमा 53 माइनस 5 अपॉन 6, तो n की 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू 58 अपॉन 6। अब n की एक वैल्यू आई है 58 अपॉन 6 और यहाँ पे आएगी 48 अपॉन 6, तो 6 8 जा, तो n विल बी 8 कॉमा 58 अपॉन 6। तो 58 अपॉन 6 तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, और n कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या उसको होल नंबर बोल लो, सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या आया, हमें 8 आया, अब ये 8 आ गया हमें, अब उसका क्या आया, हमें a चाहिए था, तो a तो हमें पता है a इक्वल टू 25 है, ठीक है, n इक्वल टू 8 है, Sn हमें पता है 116, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। यहाँ पे हमें Sn पता है क्या है, n पता है क्या है, a पता है, और an निकाल सकते हैं विच इज द लास्ट टर्म। ओके, ये निकालने के बाद मेरे को इसका आंसर बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, how many terms of the sequence 18 16 14 should be taken so that their sum is 0। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि how many terms, कितने टर्म्स हमें ये सीक्वेंस में लेने चाहिए जब उनका जो सम आएगा 18 14 16 ऐसा करते करते कितने टर्म्स लेने चाहिए हमें कि सबका सम मिला के कितना है, 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे Sn क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है, 18 है, और d क्या है, 16 माइनस 18 विच इज माइनस 2। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको ऐड करके ये सीक्वेंस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे Sn की क्या होती है वैल्यू, Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे Sn क्या होगा, 0 इक्वल टू n अपॉन 2 2a 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। ओके, तो ये इस साइड चलेगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे 2 इंटू 18 36, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -2n प्लस 2, ठीक है। अब 36 प्लस 2 विल बी 38 और -2n इससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2n, तो 2n विल बी इक्वल टू 38 और n विल बी इक्वल टू 38 अपॉन 2 विच इज 19। तो टोटल 19 टर्म्स को अगर हम सम करेंगे सो देयर सम विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, d इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 2 विच इज 4, पर यहाँ पे फर्स्ट 13 टर्म्स बोला है, ठीक है। इसका मतलब n कितना है 13 है और क्या निकालना है हमें s 13 निकालना है। ओके तो यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो यहाँ पे S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी विच इज 4। तो यहाँ पे S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 4 प्लस 12 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 4 प्लस 48। ओके 13 अपॉन 2 इंटू 52, तो 13 इंटू 2 26, ठीक है। तो 13 इंटू 26 क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। पहले 13 टर्म्स जो एपी के हैं उसका सम होगा ये, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट सम करें अभी। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 अप टू 84, ठीक है। तो यहाँ पे सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। तो उसके लिए a हमें मिल जाएगा, यहाँ से a क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा और d क्या होगा यहाँ पे 10 1/2 क्या लिख सकते हैं हम लोग 21 अपॉन 2 माइनस 7 लिख सकते हैं। तो 21 अपॉन 2 माइनस 14 हो जाएगा ये विच विल बी 7 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे a और d तो मिल गया, बचा क्या n और क्या दिया यहाँ पे an दिया हुआ 84। तो an के फॉर्मूला से सबसे पहले हम n निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग Sn में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब और Sn निकाल लेंगे, ठीक है। देखो तो पहले an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या होता है 84 इक्वल टू a विच इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 7 अपॉन 2, ठीक है। तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 77। अब 7 अपॉन 2 को इससे लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 1 जा 7 11 जा, तो 11 2 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1। तो n विल बी इक्वल टू 22 प्लस 1, so that will be n equal to 23, ठीक है। अब n कितना आया हमारे पास 23 आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम लोग, इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है जब ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो ये भी राइट है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग आता है। अब आता है टाइम का मैटर्स कि भाई कौन सा टाइम कम लेता है। अगर ये वाला टाइम, ये वाला जो नीचे वाला है ये अगर टाइम कम ले रहा है तो ये वाला लो, वरना ऊपर वाला ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 प्लस 84, सो दैट विल बी 23 अपॉन 2 इंटू 91, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कि टोटल सम कितना आता है 23 टर्म्स का। ओके समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। तो इसका मतलब जो A3 दिया हुआ है वो क्या है 7 है, थर्ड टर्म क्या है 7 है, एंड
द सेवंथ टर्म एक्सीड 3 times द थर्ड टर्म बाय 2। मतलब जो सेवंथ टर्म है वो थर्ड टर्म को 3 times एक्सीड करता है बाय 2 से, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, डी करना है और एस 20 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 2d इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, एंड A7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d माइनस 3 इंटू A3 को a प्लस 2d इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 7 एंड a प्लस 6d माइनस 3a माइनस 6d इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a के टर्म में a के इसमें ले आएंगे हम लोग 7 माइनस 2d, ये आ गया हमारे पास, और इधर क्या आया हमारे पास माइनस 2a और इधर प्लस 6d माइनस 6d कैंसिल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a कितना है, a इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब a इक्वल टू माइनस 1 आया, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, d की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 2d, तो माइनस 2d को इधर लेके जाओ, माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 2d इक्वल टू 7 प्लस 1, तो d विल बी इक्वल टू 8/2 विच इज 4। तो यहाँ पे a मिल गया मेरे को -1 और d मिल गया मेरे को 4। अब क्या निकालना है, सिर्फ S20 निकालना है। तो S20 विल बी इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। S20 इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज -1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d विच इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे S20 इक्वल टू 10 ब्रैकेट में -2 प्लस 19 इंटू 4। तो यहाँ पे S20 विल बी इक्वल टू 10, यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे 19 4 जा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो और सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ क्या होगा, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ ऊपर से जो भी आया है, इसको सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। ओके चलो नेक्स्ट सम करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट सम क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 40, इसका मतलब S4 इज इक्वल टू 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब S एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 180, मतलब S14 इज इक्वल टू 180। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे Sn निकालना है, ओके। तो यहाँ पे S4 कितना है 40 है और S14 क्या है 180 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हम निकालेंगे A और D निकाल लिया तो इसको हम लोग Sn में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें जो भी आंसर आएगा ना Sn का वो n के टर्म्स में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे S4 को क्या लिखेंगे हम, 4/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 40 एंड 14/2 ब्रैकेट 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3d इक्वल टू 40 एंड 7, यहाँ पे 2a प्लस 13d इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो 4a प्लस 6d इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे 14d प्लस 13 7 जा 91, ठीक है। तो 91d इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं ये इक्वेशन में, तो a प्लस 3d सॉरी 2a प्लस 3d इक्वल टू 20 हो जाएगा एंड 14d प्लस 91d 14a ये a है, ठीक है, इक्वल टू 180। अब देखो
यहाँ पे a के फॉर्म में लिया तो a विल बी इक्वल टू 20 माइनस 3d अपॉन 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो क्या आएगा 14 ब्रैकेट में 20 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 91d इक्वल टू 180। तो 2 1 जा 2 7 जा। ओके, अब ऊपर लेके जाओ, ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या है 7 ब्रैकेट 20 माइनस 3d प्लस 91d इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 140 माइनस 21d प्लस 91d इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 70d इक्वल टू 180 माइनस 140। तो 70d इक्वल टू 40। तो d विल बी इक्वल टू 4/7। ओके, तो d मिल गया अभी हमें। अब ये जो d है इसको मैं सीधा इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो उससे क्या मिल जाएगा मुझको a मिल जाएगा। अब a मिल गया, d मिल गया, तो इसको Sn के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको जो भी आंसर आएगा उसमें n रहेगा, वो n के टर्म्स में आएगा, ठीक है। और क्या आंसर आएगा वो मेरे को बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 22। सॉरी, इन AP द फर्स्ट टर्म इज 22। AP में जो पहला टर्म है वो क्या है 22 है, nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 66। फाइंड द n एंड d, ठीक है, n और d निकालना है हमें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है मतलब a है वो कितना है 22 है और an इक्वल टू -11 है। ओके, और Sn विल बी इक्वल टू 66 है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे n और d निकालना है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे Sn दिया हुआ है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। तो इससे हम लोग n निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर n निकालने के बाद an में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से d निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 66 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a कितना है 22 माइनस 11। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इस साइड जाएगा तो क्या आएगा 132 इक्वल टू n इंटू 10। ओके, नहीं 11 सॉरी। तो n इक्वल टू 132 अपॉन 11, तो n विल बी इक्वल टू 12। ओके, तो n कितना है हमारे पास 12 आया। अब हम क्या करेंगे, जो n 12 आया है ना उसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे an पता है हमें, a पता है, n पता है, क्या मिल जाएगा d, ठीक है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अब सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो यहाँ पे an कितना है -11 इक्वल टू a विच इज 22 प्लस n 12-1 इंटू d। तो -11 इक्वल टू 22 प्लस 11 इंटू d। तो यहाँ पे -11 माइनस 22 इक्वल टू 11d। तो यहाँ पे -33 अपॉन 11 इक्वल टू d। तो d विल बी इक्वल टू -3। और ये मिल गया आपका अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या निकालने को बोला था इधर, n और d निकालने को बोला था। तो यहाँ पे n मिला 12 और d कितना मिला हमें -3, ठीक है। ये रहा दोनों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेशमा वांटेड टू सेव एटलीस्ट ₹6,500 फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो रेशमा यहाँ पे एटलीस्ट सेव करना चाहती है 6,500 रुपीज अपने डॉटर को नेक्स्ट ईयर स्कूल भेजने के लिए। अब उन्होंने पहले मैंने कितना सेव किया 450 रुपीज सेव किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी सेविंग हर महीने रेस करती गई। कितना रेस किया उन्होंने 20 रुपए रेस किया। इसका मतलब अगर पहले मैंने उन्होंने 450 रुपीज सेव किया तो अगले महीने कितना किया 450 प्लस 20 विच इज 470, फिर उसके बाद और 20 तो 470 प्लस 20 विच इज 90। तो ऐसा सेव करते 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 उनको कितना चाहिए एटलीस्ट 6,500 रुपीज चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच will she be able to save in next 12 months
विल शी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। अब अगर ऐसी वो सेव करती थी हर महीने 20 रुपए, तो वो टोटल कितना सेव कर पाएगी 12 महीने में, ठीक है। और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगी कि नहीं अगले साल, जो उनकी बिटिया जाने वाली है वो बिटिया जा पाएगी कि नहीं स्कूल अगले साल, ठीक है, वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे एक, तो इसमें बेसिकली हमें पता लगाना है सम ऑफ फर्स्ट 12 मंथ्स सेविंग ऑफ रेशमा, ठीक है। पहले जो 12 महीने का जो उनका सेविंग हुआ है 1 साल का, उसका हमें सम बताना है कि वो सम इक्वल टू 6500 हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उनकी बिटिया स्कूल नहीं जा पाएगी, अगर हो गया तो बिटिया स्कूल जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 450 है, और डी क्या है यहाँ पे 470 माइनस 450 विच इज 20, और यहाँ पे n क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, n विच इज 12 अपॉन 2, इसमें n इक्वल टू 12 हो जाएगा इधर भी, ठीक है। तो 2 इंटू ए, 2 इंटू 450 प्लस n माइनस 1 which is 12 minus 1 into d which is 20, ठीक है। तो यहाँ पे S12 will be equal to 6 ब्रैकेट में 450 into 2, 450 into 2, 0 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, तो यहाँ पे 900 plus 11 into 20, okay, so that will be 6, यहाँ पे 900 plus 220 and that will be 6 ब्रैकेट 1120, इसको मल्टीप्लाई करो और वो कितना आएगा 0 2 से 12, ठीक है, 7 और 6, तो आंसर विल बी 6720। तो हाँ, तो अगर रेशमा ऐसे ही 12 महीने तक सेव करती रही तो उनका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा 6720, और उनको चाहिए कितना 6500 चाहिए। तो मेरे को बताओ वो अपनी बिटिया को अगले साल स्कूल भेज पाएगी कि नहीं, पढ़ने के लिए भेज पाएगी, ठीक है। तो चलो अब करें अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6। इसके बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, कोई जरूरत नहीं है कहाँ से भी पढ़ने के लिए। टोटल हाँ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर सकते हो चाहिए तो, मगर जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद सम्स के जितने भी क्वेश्चंस है, एनेट टर्म हो गया, फिर सिंपल जो शुरुआत में थे कि ए और डी कैसे निकालना है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी काफी है स्कोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड 2 टाइप के पेपर होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में ये सिर्फ 1 मार्क का आ रहा है, 2021 में सिर्फ 1 मार्क का था, और बेसिक में ये 5 या 6 मार्क का कुछ था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में बेसिकली आर डी शर्मा पूछते हैं ये लोग, तो वो तो 1 ही मार्क का आ रहा है, तो इतना काफी है करने के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर और करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नीचे लिखोगे तो मैं एक पूरा अच्छे से एक बना सकता हूँ अलग से, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बना दूंगा एक अलग से भी, ओके। मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने आ सकते हैं आर डी शर्मा से वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में डाल चुका हूँ, ओके। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, अ मैन सेव्ड ₹16,500 इन 10 years, तो 10 साल में टोटल उन्होंने कितना सेव किया 16,500। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। सो हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, तो अगर फर्स्ट ईयर में मैं समझू कि x सेव किया है तो सेकेंड ईयर में कितना किया है ना, x प्लस 100 किया, वैसे ही x प्लस 200 किया, फिर x प्लस 300 किया, ऐसा करते 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 10 साल में इन्होंने सेव किया 16,500। तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, मेरे को निकालना है फर्स्ट ईयर का विच इज x, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा x होगा, और d इक्वल टू क्या होगा 100 होगा, क्योंकि हर वक्त कितना बढ़ रहा है 100 बढ़ रहा है, और यहाँ पे SN कितना होगा 16,500, क्योंकि 10 साल में टोटल सम कितना हुआ उसका 16,500, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने लिए 10 साल के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे एस एन विल बी इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 16,500 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 10 अपॉन 2 2 इंटू x प्लस n माइनस 1 विच इज 10 माइनस 1 इंटू d which is 100। ठीक है, तो 16,500 इंटू 2 अपॉन 10 इक्वल टू 2x प्लस 9 इंटू 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो 1650 इंटू 2 इक्वल टू 2x प्लस 900। और ऊपर देखो यहाँ पे 1650 इंटू 2 0 2 5 10 2 6 12 13 2 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 3300 इक्वल टू 2x प्लस 900। तो यहाँ पे 3300 माइनस 900 इक्वल टू 2x एंड दैट विल बी 2400 इक्वल टू 2x। तो x विल बी इक्वल टू 1200। तो फर्स्ट ईयर में कितना था उनका 1200 रुपए था और 10 साल बाद कितना हो गया 16,500 हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ आज का लेक्चर पार्ट 2 ऑफ आर डी शर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर आज पूरा खत्म करते हैं हम। ये लेक्चर पूरा खत्म हो चुका है, पूरा चैप्टर भी इसके साथ खत्म हो चुका है। अब अगले इसमें मैं अब पोस्ट डाल दूंगा कि अगला चैप्टर में कौन सा शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक के लिए आप खुश रहो। कोविड-19 फैल रहा है तो इसके लिए मास्क लगा के रखो, हमेशा बाहर जाओगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो बाय।